एक खौफनाक शैतानी रस्म जहां एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदा गया है। उस गड्ढे के अंदर इंसानों की लाशें सड़ रही हैं और उस मौत के कुएं के चारों तरफ दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग खड़े हैं जो सत्ता की भूख में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि वो एक दूसरे का खून पीने को तैयार है। अचानक उस गड्ढे में एक अंगूठी फेंकी जाती है और उस एक अंगूठी को पाने के लिए वो सारे अमीर लोग पागलों और जंगली जानवरों की तरह उस मौत के कुएं में कूद पड़ते हैं। वो एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, बस उस अंगूठी को पाना चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो भी उस अंगूठी को छुएगा, सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही उसका शरीर एक भयानक धमाके के साथ फट जाएगा और हवा में सिर्फ खून और मांस के चिथड़े उड़ेंगे। आखिर ये कैसी शैतानी अंगूठी है? क्यों एक बेबस लड़की लाल जोड़े में सजी एक दुल्हन अपने ही पति के गले में सरेआम खंजर घोंप देती है? और कैसे दो अनाथ बहनों ने दुनिया के सबसे खूंखार शैतानों की जड़ें हिलाकर रख दी? ये जानने के लिए हमें इस खौफनाक मौत के खेल की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है एक जलते हुए आलीशान महल से। रात का अंधेरा है और वो पूरा का पूरा महल भयानक आग की लपटों में जलकर राख हो रहा है। उसी महल की सीढ़ियों पर एक लड़की बैठी है जिसका नाम ग्रेस है। ग्रेस ने एक खूबसूरत सा सफेद शादी का जोड़ा पहना हुआ है, लेकिन अब वो जोड़ा खून से पूरी तरह लाल हो चुका है। ग्रेस की आंखों में एक अजीब सा खालीपन है। वो बाल बाल मौत के मुंह से बचकर आई है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसके अपने ही ससुराल वालों ने उसे जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की थी। तभी वहाँ आग बुझाने वाले और अस्पताल की गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं। पुलिस वाले ग्रेस से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रेस के दिमाग पर इतना गहरा सदमा लगा है कि उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। अस्पताल के लोग तुरंत उसे उठाकर मरीजों वाली गाड़ी में डालते हैं और तेजी से अस्पताल की तरफ भागते हैं। रास्ते में ग्रेस की धड़कनें रुकने लगती हैं। लोग उसकी छाती को जोर जोर से दबाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं। उसी बेहोशी की हालत में ग्रेस को उस खौफनाक रात की पुरानी यादें सताने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी शादी की पहली ही रात उसके ससुराल वालों ने उसे एक भयानक लुका छिपी का खेल खेलने पर मजबूर किया था। वो लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही पुराने शैतानी गुट का हिस्सा थे। वो लोग ग्रेस की बलि चढ़ाकर एक शैतानी रस्म पूरी करना चाहते थे, लेकिन ग्रेस ने हार नहीं मानी। वो रात भर उनसे लड़ती रही और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, खेल का नियम टूटने की वजह से उसके पूरे ससुराल वालों के शरीर एक भयानक धमाके के साथ फट गए थे। हर तरफ खून ही खून बिखरा था। अस्पताल वालों की बहुत कोशिशों के बाद ग्रेस की आंखें खुलती हैं, लेकिन जब वो होश में आती है तो खुद को अस्पताल के एक बिस्तर पर पाती है और उसके हाथ लोहे की हथकड़ियों से बंधे हुए थे। तभी वहाँ एक बड़ा पुलिस अफसर आता है और ग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका देता है। वो कहता है कि उस जले हुए महल में 2 लाशें मिली हैं और ग्रेस के कपड़ों पर जो खून है वो ग्रेस का नहीं है, इसलिए ग्रेस पर कत्ल और आग लगाने का इल्जाम है। ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुलता है और ग्रेस की बड़ी बहन फेथ वहाँ पहुँच जाती है। ग्रेस और फेथ ने पिछले 7 सालों से एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी थी। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी। पुलिस अफसर उन दोनों बहनों को अकेले बात करने का वक्त देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाता है दोनों बहनों के बीच पुरानी कड़वाहट बाहर आ जाती है। बातों ही बातों में ग्रेस को पता चलता है कि फेथ इतने सालों से उसी के शहर में रह रही थी, लेकिन उसने कभी अपनी छोटी बहन से मिलने की कोशिश नहीं की। ये बात ग्रेस के दिल में एक खंजर की तरह चुभती है। ग्रेस भरे हुए गले से कहती है कि जब उसे अपनी बहन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो कहाँ थी। फेथ भी पलटकर ताना मारती है कि ग्रेस ने ही रिश्ते तोड़े थे। फेथ उससे पूछती है कि आखिर उस रात महल में हुआ क्या था। ग्रेस रोते हुए अपनी सारी सच्चाई उगल देती है। वो बताती है कि कैसे उसके अपने पति ने ही उसे चाकू मार दिया था और कैसे उसने अपने ससुराल वालों के परखच्चे उड़ते देखे थे। फेथ को अपनी बहन की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। उधर दूसरी तरफ इस दुनिया का एक बहुत ही अमीर और ताकतवर बूढ़ा आदमी जिसका नाम चेस्टर है, अपने कमरे में बैठकर दूर देश में चल रही एक जंग की खबर देख रहा है। वो बस एक जगह संपर्क करता है, कुछ बोलता है और अगले ही पल वो जंग हमेशा के लिए रुक जाती है। इससे पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। तभी उसका वकील भागता हुआ आता है और खबर देता है कि ग्रेस के ससुराल वाले मारे गए हैं और ग्रेस जिंदा बच गई है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बाकी शैतानी परिवारों को संदेश भेजता है कि सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी अब खाली हो चुकी है। दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे शैतानी परिवारों में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। चीन में बैठी एक औरत, स्पेन में बैठा एक आदमी और इंग्लैंड में बैठे 2 भाई सब के सब उस खाली कुर्सी पर कब्जा करने के सपने देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद उस बूढ़े आदमी चेस्टर के 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा टाइटस और बेटी उर्सुला, अपने पिता के पास आते हैं। वो लालच में अंधे होकर अपने पिता से सत्ता मांगते हैं, लेकिन चेस्टर उन्हें डांट देता है और कहता है कि उन्हें लड़कर वो कुर्सी वापस लानी होगी। चेस्टर की बात खत्म भी नहीं होती कि वो जुड़वा भाई बहन एक तकिया उठाते हैं और अपने ही सगे बाप के मुंह पर रखकर उसका दम घोंट देते हैं। सत्ता की भूख ने बच्चों को बाप का कातिल बना दिया था। इधर अस्पताल में पुलिस अफसर ग्रेस को हथकड़ी पहनाकर थाने ले जा रहा था। तभी अचानक दालान में एक खूंखार आदमी आता है और सीधे उस पुलिस अफसर की गर्दन में एक लंबा चाकू घोंप देता है। अफसर वहीं तड़प कर मर जाता है। वो आदमी ग्रेस की तरफ बढ़ता है, लेकिन
लेकिन ग्रेस अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहाँ से भाग खड़ी होती है। वो आदमी उनका पीछा करता है। जब वो दोनों बहनें एक कोने में फंस जाती हैं, तो ग्रेस उस आदमी से भिड़ने की कोशिश करती है। वो आदमी ग्रेस को जान से मारने के लिए अपना चाकू उठाता ही है कि तभी एक भयानक धमाका होता है। उस आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और अस्पताल की दीवारें उसके खून से लाल हो जाती हैं। ग्रेस और फेथ ये खौफनाक नजारा देखकर बुरी तरह कांप जाती है। तभी वहाँ वो बूढ़ा वकील आ जाता है और एक जहरीले धुएं वाला बम फेंकता है। धुआं नाक में जाते ही दोनों बहनें वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। जब ग्रेस और फेथ की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को कुर्सियों से बंधा हुआ पाती है। उनके मुंह पर पट्टियां बंधी थीं। वो एक बहुत ही पुराने और डरावने कमरे में थीं, जहां दुनिया के 4 सबसे बड़े शैतानी परिवारों के मुखिया बैठे हुए थे। वो बूढ़ा वकील एक बहुत बड़ी और पुरानी किताब लेकर सामने आता है। वो बताता है कि ये शैतानी गुट पूरी दुनिया पर राज करता है। क्योंकि ग्रेस ने लुका छिपी का वो खेल जीत लिया था, इसलिए नियम के मुताबिक अब उसे इस शैतानी गुट की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का हक है। ग्रेस के मुंह से पट्टी हटाई जाती है। ग्रेस रोते हुए चीखती है कि उसे कोई कुर्सी, कोई ताकत नहीं चाहिए, उसे बस अपनी बहन के साथ यहाँ से जाना है। लेकिन वकील एक बहुत ही खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि ग्रेस को एक बार फिर से मौत का वो लुका छिपी वाला खेल खेलना पड़ेगा और इस बार उसके सामने वो 4 खूंखार शैतानी परिवार होंगे। अगर ग्रेस सुबह तक जिंदा बच गई तो वो जीत जाएगी। ग्रेस साफ इनकार कर देती है, लेकिन तभी वो शैतान ग्रेस की बड़ी बहन फेथ की गर्दन पर हथियार रख देते हैं और धमकी देते हैं कि अगर ग्रेस ने खेल नहीं खेला तो वो उसकी बहन को तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। अपनी बहन की जान बचाने के लिए ग्रेस रोते हुए अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक देती है। खेल के नियम समझाए जाते हैं। हर परिवार का मुखिया हथियारों के साथ उनका शिकार करेगा और ग्रेस और फेथ को सुबह तक अपनी जान बचानी होगी। दोनों बहनों को एक घने जंगल वाले मैदान में छोड़ दिया जाता है और मौत का वो खौफनाक खेल शुरू हो जाता है। जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो ग्रेस देखती है कि उसका हाथ फेथ के हाथ से हथकड़ी से बंधा हुआ है। ग्रेस समझ जाती है कि उन शैतानों ने फेथ को उसके साथ इसलिए बांधा है ताकि ग्रेस भाग न सके। दोनों बहनों के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है, लेकिन तभी आसमान से एक उड़ने वाली मशीन उन पर हमला कर देती है। वो दोनों जान बचाकर भागती हैं। भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाती हैं। ग्रेस अपनी बहन पर भड़कती है और कहती है कि फेथ हमेशा से मतलबी रही है। फेथ भी ताना मारती है कि ग्रेस को तो बस अमीरों के पैसों से प्यार था, उसे पता ही नहीं चला कि उसका पति एक शैतान है। तभी अचानक उनके पीछे से टाइटस आ जाता है और ग्रेस का गला दबाने लगता है। ग्रेस की सांसें उखड़ने लगती हैं, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं। ये देखकर फेथ के अंदर की ममता जाग उठती है। वो पूरी ताकत से टाइटस को धक्का देती है और दोनों बहनें अपनी हथकड़ी से टाइटस के चेहरे पर वार करके वहाँ से भाग निकलती हैं। जंगल से बाहर निकलते ही स्पेन का वो खूंखार आदमी उन पर दूर से मारने वाली बंदूक से गोलियां बरसाने लगता है। गोलियों की आवाज से दोनों बहनों के कान सुन्न पड़ जाते हैं। वो जान बचाने के लिए एक बगीचे में छिप जाती है। वहाँ उन्हें गैस का एक बड़ा सिलेंडर दिखाई देता है। फेथ उस सिलेंडर को खोल देती है, जिससे हर तरफ सफेद धुआं फैल जाता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और शैतान एक लंबी तलवार लेकर उन पर टूट पड़ता है। ग्रेस और फेथ वहाँ से भागती हैं और तभी वो स्पेन वाला आदमी गलती से उस गैस के सिलेंडर पर गोली चला देता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की लहर से ग्रेस दूर जाकर गिरती है और लोहे के कई नुकीले टुकड़े उसके हाथ में गहरे तक धंस जाते हैं। ग्रेस दर्द से चीख पड़ती है। खून से लथपथ ग्रेस को लेकर फेथ एक कमरे में छिपती है। ग्रेस दर्द से तड़प रही थी। फेथ आंसुओं से भरी आंखों के साथ ग्रेस के हाथ से वो लोहे के टुकड़े खींच खींच कर बाहर निकालती है। ग्रेस दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और बुरी तरह रोने लगती है। ग्रेस का ध्यान भटकाने के लिए फेथ उससे बातें करने लगती है। उन दोनों के बीच की वो सारी दूरियां अब मिट रही थीं। ग्रेस बताती है कि कैसे उसे गुजारा करने के लिए दूसरों को खाना परोसने का काम करना पड़ा था। फेथ शराब से उसके घाव साफ करती है। ग्रेस रोते हुए कहती है कि वो अपनी शादी में अपनी बड़ी बहन को बुलाना चाहती थी, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाई। ये सुनकर फेथ का दिल पसीज जाता है। तभी उन्हें दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो तलवार वाला शैतान उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। दोनों बहनें वहाँ से भागकर एक बड़े से कारखाने वाले कमरे में घुस जाती हैं। वहाँ उन्हें लकड़ी काटने वाली एक बड़ी सी मशीन दिखती है। वो उस मशीन को चालू करती हैं और अपनी जान पर खेलकर उन हथकड़ियों को काट देती हैं। अब वो दोनों आजाद थीं, लेकिन मशीन की आवाज सुनकर वो तलवार वाला आदमी वहाँ पहुँच जाता है। अब शुरू होती है जिंदगी और मौत की लड़ाई। ग्रेस और फेथ अपनी पूरी ताकत से उस आदमी से लड़ती है। जो हाथ लगता है वो उसी से उसे मारती है। फेथ एक लोहे का बड़ा डंडा उठाकर उसके सिर पर मारती है। आदमी जमीन पर गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। वो फेथ को बुरी तरह पीटता है। ग्रेस उसे बचाने आती है तो वो ग्रेस को भी जमीन पर पटक देता है। ग्रेस पीछे खिसकती है और वो शैतान उसकी तरफ बढ़ता है। तभी फेथ पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और वो आदमी कपड़े धोने वाली एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर जा गिरता है। ग्रेस बिना एक पल गंवाए उस मशीन का दरवाजा बंद कर देती है और उबलते हुए पानी वाला बटन दबा देती है। मशीन के अंदर खौलत हुआ पानी भरने लगता है। वो आदमी अंदर चीखता है, तड़पता है, अपने हाथ पैर मारता है, लेकिन ग्रेस और फेथ बस उसे तड़प कर मरता हुआ देखती रहती है। उसकी चमड़ी उबल कर
निकलने लगती है और कुछ ही पलों में वो दर्दनाक मौत मारा जाता है। ग्रेस उसकी लाश से एक बात करने वाला यंत्र निकाल लेती है। दोनों बहनें पुलिस को मदद के लिए बुलाती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ उस शैतानी लड़की उर्सुला ने पुलिस का पूरा संपर्क अपने काबू में कर रखा था। उर्सुला पुलिस बनकर उन्हें मुख्य दरवाजे की तरफ जाने को कहती है। वो दरवाजे की तरफ भाग ही रही थी कि चीन वाली औरत उनके सामने आ जाती है। वो औरत ग्रेस के सामने एक सौदा रखती है। अगर ग्रेस उसके बेटे से शादी कर ले तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। फेथ चाहती थी कि ग्रेस हाँ कह दे ताकि वो जिंदा बच सके, लेकिन ग्रेस पूछती है कि इस शादी के बाद उसे क्या करना होगा। औरत बताती है कि ग्रेस को उम्र भर मासूम लोगों की बलि चढ़ानी होगी। ग्रेस का जमीर ये गंवारा नहीं करता, वो इस गंदे सौदे को ठुकरा देती है। तभी वहाँ वो स्पेन वाला आदमी गोलियां चलाता हुआ आ जाता है। वो चीन वाली औरत ग्रेस को बचाने के लिए बीच में आती है और तभी अचानक ग्रेस उसे धक्का देती है। धक्का लगने से उस औरत की तलवार गलती से स्पेन वाले आदमी की गर्दन के आर पार हो जाती है। खून का फव्वारा फूट पड़ता है। चीन वाली औरत घबरा कर अपनी तलवार निकालती है, लेकिन तब तक आदमी मर चुका था। क्योंकि उस औरत से खेल का नियम टूट गया था, इसलिए अगले ही पल उस औरत और उसके बेटे का शरीर एक भयानक धमाके के साथ फट जाता है। ग्रेस और फेथ खून से पूरी तरह नहा जाती है। खून से सनी हुई दोनों बहनें आगे बढ़ती हैं। फेथ गुस्से में ग्रेस से पूछती है कि उसने जान बचाने वाला वो सौदा क्यों नहीं माना। ग्रेस रोते हुए कहती है कि वो जिंदगी भर लोगों को मारकर नहीं जी सकती। वो कहती है कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार खतरा उठाया था, जब वो अपना शहर छोड़कर गई थी, और उसी चक्कर में उसने अपनी बहन को खो दिया। ये बात सुनते ही फेथ फूट फूट कर रोने लगती है और उसके सीने में दबा हुआ सालों का दर्द बाहर आ जाता है। वो चीख कर कहती है कि ग्रेस ने उसे खोया नहीं था, बल्कि ग्रेस उसे उस अनाथ आश्रम में लावारिस छोड़कर भाग गई थी। फेथ बताती है कि जब ग्रेस 18 साल की हुई थी तो वो उसे उस नर्क में अकेला छोड़कर अपनी पढ़ाई के लिए चली गई थी, जबकि फेथ बस 15 साल की बच्ची थी जो अपनी बड़ी बहन के साये के लिए तड़प रही थी। ग्रेस रोते हुए अपनी सफाई देती है कि वो उस वक्त एक बच्ची की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती थी, लेकिन फेथ के दिल पर जो जख्म थे वो भरने वाले नहीं थे। फेथ रोते हुए अपना एक और कड़वा सच बताती है। वो कहती है कि उसकी कोई आलीशान जिंदगी नहीं है, उसका कोई अमीर साथी नहीं है, वो बस एक रेस्तरां में लोगों को खाना परोसने का काम करती है। दोनों बहनें एक दूसरे की दर्दनाक और बेबस जिंदगी को देखकर रो पड़ती हैं। थोड़ी देर बाद वो मुख्य दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पुलिस नहीं, बल्कि वो जुड़वा भाई बहन टाइटस और उर्सुला उनका इंतजार कर रहे थे। फेथ पीछे से वार करके टाइटस को गिरा देती है और ग्रेस उर्सुला से बंदूक छीन लेती है। ग्रेस उन पर बंदूक तान देती है और दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन टाइटस उन पर गंदी गालियां बकता है। उर्सुला भी ग्रेस से हाथापाई शुरू कर देती है। तभी पीछे से एक गाड़ी दीवार को तोड़ते हुए निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर टाइटस फेथ को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। उर्सुला ग्रेस पर हावी हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा और मोटा लोहे का कील ग्रेस के कंधे के आर पार कर देती है। ग्रेस दर्द से ऐसी भयानक चीख मारती है कि पूरा जंगल दहल उठता है। खून की धार बहने लगती है। इससे पहले कि उर्सुला ग्रेस की जान ले पाती, फेथ अपनी जान पर खेलकर उर्सुला को धक्का देती है और ग्रेस को बचा लेती है। दोनों बहनें एक छोटी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलती हैं। एक सुरक्षित कमरे में पहुंचकर ग्रेस दर्द से कराहते हुए अपने कंधे से वो मोटा कील खींचकर बाहर निकालती है। दर्द इतना भयानक था कि ग्रेस की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। फेथ को वहाँ कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन उन दोनों के बीच फिर से उसी अनाथ आश्रम वाली बात पर बहस शुरू हो जाती है। ग्रेस गुस्से में कह देती है कि उसका फेथ को वहाँ छोड़कर आना बिल्कुल सही फैसला था। ये बात फेथ के दिल को चीर देती है। वो रोते हुए ग्रेस को वहीं घायल हालत में छोड़कर अकेली चली जाती है। ग्रेस जब दवा खाकर अपनी बहन को ढूंढने बाहर निकलती है तो उसका सामना एक और शैतानी औरत से होता है। ग्रेस चालाकी से उस औरत की आंखों में मिर्ची वाला स्प्रे डाल देती है। वो औरत भी ग्रेस की आंखों में वही स्प्रे मार देती है। अब दोनों अंधी हो चुकी थीं। वो दोनों हवा में एक दूसरे को मारती हैं, टकराती हैं। ग्रेस अपना चेहरा धोती है और फिर एक भारी बाजा उठाकर पूरी ताकत से उस औरत के मुंह पर दे मारती है, जिससे वो औरत वहीं ढेर हो जाती है। उधर रास्ते में फेथ को टाइटस पकड़ लेता है। टाइटस जानवरों की तरह फेथ को जमीन पर पटकता है, उसके मुंह पर लातें मारता है। फेथ का पूरा चेहरा खून से सन जाता है। वो दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी अपनी बहन को बचाने के लिए टाइटस से लड़ रही थी। टाइटस उसे जान से मारने ही वाला होता है कि उर्सुला उसे रोक लेती है और कहती है कि फेथ का इस्तेमाल करके वो ग्रेस को अपने जाल में फंसाएंगे। ग्रेस अपनी बहन को ढूंढ ही रही थी कि तभी पूरे महल में आवाज गूंजती है। टाइटस ग्रेस को धमकी देता है कि अगर वो बाहर नहीं आई तो वो उसकी बहन को काट कर रख देगा। अपनी जान से प्यारी बहन की दर्दनाक चीखें सुनकर ग्रेस का दिल टूट जाता है। उसे एक कमरे में एक बंदूक मिलती है। वो हथियार लेकर निकलती है। रास्ते में जो भी शैतान उसे रोकने की कोशिश करता है, ग्रेस उसे अपनी बंदूक से मौत की नींद सुला देती है। आखिरकार ग्रेस उस बड़े कमरे के बाहर पहुंचती है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और अपनी बहन के बारे में पूछती है। तभी टाइटस एक शीशे के पीछे से फेथ का खून से लथपथ चेहरा दिखाता है। फेथ अधमरी हालत में थी। अपनी बहन की ये हालत देखकर ग्रेस टूट जाती है। वो रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती है और टाइटस के सामने भीख मांगती है। ग्रेस कहती है कि अगर टाइटस उसकी
की बहन को छोड़ दे तो ग्रेस उससे शादी करने को तैयार है। टाइटस इस सौदे को मान लेता है। ग्रेस और फेथ गले मिलकर फूट फूट कर रोती हैं और अपनी हर गलती के लिए एक दूसरे से माफी मांगती है। अब ग्रेस को शादी के लिए तैयार किया जाता है। उर्सुला ग्रेस को बताती है कि उसे टाइटस से डर लगने लगा है क्योंकि टाइटस पागल हो चुका है। उर्सुला ग्रेस से हाथ मिलाना चाहती है, लेकिन तभी टाइटस पीछे से आता है और अपनी ही सगी बहन उर्सुला का गला पकड़ लेता है। उर्सुला तड़पती है, हवा के लिए छटपटाती है, लेकिन टाइटस बिना किसी रहम के अपनी ही बहन की गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। उर्सुला की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। अब ग्रेस को महल के सबसे गहरे तहखाने में ले जाया जाता है। वहाँ सारे शैतानी लोग डरावने कपड़े पहनकर खड़े थे। जमीन में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था जिसके अंदर जाने कितनी लाशें सड़ रही थीं। शादी की वो खौफनाक रस्म शुरू होती है। एक मासूम जानवर का खून बहाया जाता है। ग्रेस और टाइटस अपना अपना खून निकालकर उस पुरानी किताब पर अंगूठा लगाते हैं। वकील खुशी से चिल्लाता है कि अब ये दोनों पति पत्नी हैं। टाइटस ग्रेस के होठों को चूमता है और वो सबसे बड़ी अंगूठी अपने हाथ में पहन लेता है। पूरा शैतानी गुट खुशी से झूमने लगता है, लेकिन तभी ग्रेस की आंखों में एक खौफनाक आग जल उठती है। वो खून से सना हुआ खंजर उठाती है और सीधा टाइटस की गर्दन के आर पार कर देती है। खून का एक फव्वारा ग्रेस के चेहरे पर पड़ता है। टाइटस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ग्रेस पागलों की तरह उस खंजर से टाइटस की छाती पर अनगिनत वार करती है। वो उसकी अंगूठी निकाल लेती है और चिल्लाकर कहती है, नियमों में ये तो कहीं नहीं लिखा था कि अपने ही परिवार वालों को नहीं मार सकते। फेथ एक जोरदार लात मारती है और टाइटस की खून से सनी लाश उस मौत के कुएं में जा गिरती है और एक नुकीले सींग में आर पार हो जाती है। ग्रेस वो अंगूठी पहनकर सभी शैतानों को अपने घुटनों पर बैठने का हुक्म देती है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके खुद को इस शैतानी गुट से हमेशा के लिए आजाद कर लेती है। वकील बताता है कि सुबह की पहली किरण निकलते ही जिसके हाथ में ये अंगूठी होगी वो इस दुनिया का सबसे बड़ा राजा होगा। सुबह होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। ग्रेस एक शैतानी मुस्कान के साथ उस अंगूठी को उस लाशों से भरे गहरे गड्ढे में फेंक देती है और फिर जो होता है वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। सत्ता और ताकत की भूख में अंधे हो चुके वो सारे अमीर शैतान पागलों और जंगली जानवरों की तरह उस गड्ढे में कूद पड़ते हैं। वो एक दूसरे को काट रहे हैं, उनके बाल नोच रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं, बस उस एक अंगूठी के लिए। ग्रेस ऊपर से खड़ी ये सारा तमाशा देख रही थी। वो एक चाकू और नीचे फेंक देती है ताकि वो कुत्ते आपस में और ज्यादा लड़े। और फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण उस गड्ढे में पड़ती है, वक्त मानो रुक जाता है। एक सेकंड की खामोशी छाती है और फिर एक ऐसा भयानक धमाका होता है कि पूरा तहखाना हिल जाता है। गड्ढे के अंदर मौजूद हर एक इंसान का शरीर बम की तरह फट जाता है। चारों तरफ सिर्फ खून, हड्डियां और मांस के टुकड़े बारिश की तरह बरसने लगते हैं। ग्रेस और फेथ का पूरा शरीर दुश्मनों के खून से लाल हो चुका था। तभी सीढ़ियों के पीछे छिपा हुआ एक आखिरी शैतान बाहर आता है और वो भी अगले ही पल धमाके के साथ फट जाता है। मौत का वो खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। ग्रेस और फेथ जो कल तक एक दूसरे से नफरत करती थीं, आज एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए थीं। वो उस बेजुबान जानवर को अपने साथ लेती है और उस खून से सने महल को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा देती है। उम्मीद है फॉक्स एक्सप्लेनर चैनल की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर शेयर और लाइक करेंगे। नेक्स्ट मूवी कौन सी देखनी है उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।